प्लीज। आपकी बहुत सारी हॉबीज है, रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग लव कॉमेडी मूवीज। ये लव कॉमेडी क्या होता है? सर जो वैसी मूवीज जो हल्के फुल्के कॉमेडी के अंदाज में लव स्टोरी को शो करती है, प्रेजेंट करती है जैसे वैसी एक मूवी मूवी। का नाम बताइए मुझे। जैसे सर तेरे नाल लव हो गया मेरी एक पसंदीदा मूवी में से एक है इस अच्छा, वजह। ठीक है, कोई हिंदी मूवी बताएं। सर तेरे नाल लव हो गया एक हिंदी मूवी है, इसके अलावा ना तुम जानो ना हम मूवी। अच्छा, जिसमें मतलब ये दोनों एंगल हो, थोड़ा यस हास्य टाइप। यस सर। तो अभी हम देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि जहाँ जो कॉमेडी करते हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो क्या ये सही है? सर अगर विगत कुछ घटनाओं को देखें तो ऐसा कुछ समूहों का मानना है कि इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। परंतु अगर हम संविधान को देखें तो हम ये पाते हैं कि अभिव्यक्ति के सॉरी सर विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। तो अगर हम उससे हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति से दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरों के विचारों का हनन ना हो। तो अगर हम इस सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो यह कानूनी रूप से तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये हम कुछ आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, ठीक है, तो उसमें क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है क्या इसको लेकर? जी सर वहाँ पर संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा सकती है। अच्छा, ये मूवी क्या, शॉर्ट मूवी क्या होता है? सर शॉर्ट मूवी होती है जो किस विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और वो कम समय की होती कितना है। होता है उसका ड्यूरेशन? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर अगर आप चाहें तो मैं गेस कर सकती हूँ। यह करीब 10 से 20 मिनट की होती है। थोड़ा लंबा टाइम के लिए बता दें। चलिए, नॉवेल्स भी आप रीड करती हैं, किस प्रकार की नॉवेल्स रीड करती हैं? सर मुझे फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। कौन से आपके फेवरेट ऑथर है? सर प्रेमचंद को बचपन से पढ़ती आई हूँ तो उनसे जुड़ाव ज़्यादा महसूस करती हूँ। अच्छा, उनकी एक रचना का नाम बताइए जो आपकी सबसे फेवरेट है। सर मैंने गोदान पढ़ा है जो मुझे सबसे ज़्यादा। गोदान में ऐसी क्या खास बात है? सर गोदान में एक ग्रामीण संस्कृति को, कृषि संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है और उसमें उसके केवल एक पक्ष को नहीं अपितु सारे पक्ष को लिया गया है और वो यथार्थ को काफी सही और सटीक रूप से प्रदर्शित करता है जिससे कि एग्जाम्पल? जैसे सर उसमें एक होरी नाम का ग्रामीण है, कृषक है, वो उसकी जिंदगी को प्रदर्शित किया गया है। तो उसकी जिंदगी के द्वारा ग्रामीण ग्रामीण स्तर पर गांवों में होने वाले पारिवारिक संबंधों के बीच जटिलताओं को प्रदर्शित किया गया है, सामाजिक विघटन को प्रदर्शित किया गया है, जातिवाद को प्रदर्शित किया गया है। आज रेलेवेंट है क्या उनकी स्टोरी गोदान? सर अगर हम तो पूरी तरह से कहें तो पूरी तरह से तो नहीं, परंतु उसमें समाज के कुछ पक्षों को जो दिखाया गया है वो रिलेवेंट है। जैसे कि उसमें होरी का व्यक्तित्व एक स्वाभिमानी कृषक का दिखाया गया है जो पूरी जिंदगी अपने आर्थिक चुनौतियों से जूझते हुए करता है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताइए, आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री है, बट आपने लिया हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ठीक है, तो मुझे किसी रचनाकार का 4 लाइन सुना सकती है क्या, कोई कविता? जी सर जरूर। मैंने कई कवियों को पढ़ा है परंतु हरिवंश